नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कलयुग का अंत कब होगा और कलयुग कैसे खत्म होगा। घोर कलयुग कब आएगा, कलयुग में क्या क्या होगा, कलयुग का आरंभ कब हुआ, दुनिया का अंत कब होगा। आज हम सब इस पोस्ट में जानेंगे। कलयुग, अभी हम जिस युग में जी रहे हैं, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग से पहले भी ये युग हुए हैं, उन्हीं में से कुछ युग है त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग। त्रेता युग का भी अंत हुआ था और सतयुग का भी अंत हुआ था, और पुराणों की मानो तो कलयुग का भी अंत एक न एक दिन जरूर होगा। बाकी युगों की कहानी हम किताबों और पुराणों में पढ़ते हैं जो अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस युग में हम लोग जी रहे हैं वह भी एक न एक दिन खत्म होगा। लेकिन अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि आखिर कैसे कलयुग का अंत होगा। ऐसे मानो तो कलयुग के अंत होने से पहले बहुत सारे संकेत मिलने लगेंगे। जैसे हमें पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है कि यदि हम पुराणों की मानो तो कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर आएगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, सभी देश एक दूसरे से लड़ने के लिए उतारू होंगे, एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा किया जाएगा, इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी अत्याचार किया जाएगा, वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो जाएगा, धरती पर रहने लायक नहीं रहेगा, जल पीने लायक नहीं रहेगा, खाने को कोई भी भोजन नहीं रहेगा। ऐसे में मनुष्य एक दूसरे का खून पिएगा, लालच अपनी चरम सीमा पर होगा, कोई किसी का सागा नहीं होगा, बाप बेटों को और बेटा बाप को मारेगा, स्त्रियां की इज्जत नहीं की जाएगी, सभी लोग पैसे के लिए एक दूसरे के पीछे भागेंगे, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। अब जानेंगे कि घोर कलयुग कब आएगा। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग को 5000 साल पुराने हो जाएगा तब गंगा नदी सूख जाएगी और जहाँ से वह आई थी वहाँ लौट जाएगी, और जब कलयुग को 10,000 वर्ष पूरे हो जाएगा तब जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, समुद्र सारी धरती को अपने अंदर समेट लेगा, लोग पूजा पाठ करना और धार्मिक काम करना बंद कर देंगे, मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी, मनुष्य की आयु घटकर 20 से 30 वर्ष रह जाएगी, चारों ओर पाप का बोलबाला होगा, सभी मनुष्य सात्विक जीवन छोड़कर तामसिक जीवन की जीना शुरू कर देगा, पृथ्वी के साथ साथ दुनिया का भी अंत होने लगेगा। कलयुग का अंत आते आते इंसान अजीब हरकतें करने लगेगा। ऊपर बताई गई सभी बातें जब अपनी चरम सीमा पर होगा तब कलयुग का अंत होगा। कलयुग का अंत आने के बाद कलयुग का नामो निशान मिट जाएगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा, चारों ओर प्रलय आ जाएगा। आखिर कलयुग का अंत कौन करेगा। जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कलयुग रूप में कलयुग का अवतार लेंगे। कलयुग उस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर बल्कि अवतार का जिक्र मिलता है। ऐसा कहा गया है कि जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी, इस धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि सहने योग्य नहीं रहेगा, तब भगवान विष्णु कलकी का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापी और हैवानों से मुक्ति दिलाएंगे। आखिर कलयुग का अंत होने के बाद जब कलयुग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तब सृष्टि अपने जीवन की शुरुआत फिर से करेगी, प्रकृति फिर से अपना रूप दिखाएगी और धीरे धीरे इस धरती पर फैलते जाएगी। इंसान भी दोबारा जन्म लेंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में ना मानो तो कोई पापी होगा, ना मानो कि कोई हैवान होगा, सभी इंसान एक दूसरे से मिलकर साथ रहेंगे और अस्तित्व जीवन बिताएंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और एक दूसरे के प्रति स्नेह और भाग जाए। कुछ लोग ऐसा भी जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोग का मानना है कि कलयुग जैसे कोई बात नहीं होती, इंसान चाहे तो अपने जीवन को सुधार कर कलयुग को ही सतयुग बना सकता है। लेकिन आज के समय में ऐसा संभव होते नहीं दिखाई दे रहा है। आज के समय में भी मनुष्य एक दूसरे की जान का प्यासा है, एक दूसरे की भला के बारे में नहीं सोचता। यदि मनुष्य अपनी आदतों को बदल ले और एक दूसरे का भला चाहते हुए अस्तित्व जीवन जीना शुरू कर दे तो हमें कलयुग को अंत का जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कलयुग में ही सतयुग जी पाएंगे। आपके विचार क्या है इस बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं।